नीलमणि जंगल के किनारे एक साफ सुथरी नदी कलकल करती बहती थी। एक दोपहर सुनहरी पंखों वाली रानो चिड़िया उड़ती हुई नदी के तट पर आई। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपनी चोंच झुकाई, उसे पास की झाड़ियों से किसी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उफ, ये अकेलापन और ये सजा, क्या कोई मुझे इस कैद से आजाद नहीं करेगा? सदियां बीत गई इस रूप में, पर किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। रानो चिड़िया चौंक गई। उसने पंख फड़फड़ाए और इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अरे, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कोई है क्या यहाँ पर? डरो मत, बाहर आओ। फिर वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ी। वहाँ अंगूरों का एक बड़ा सा गुच्छा लटका था, लेकिन जो रानो ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, अंगूर की आंखें, और ये बोल भी रहा है। रानो, लगता है आज प्यास के मारे तेरा दिमाग चकरा गया है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं छोटी चिड़िया, तुम सपना नहीं देख रही। मैं असल में एक फल नहीं हूँ, मैं एक श्रापित परी हूँ। पर तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? तुम कौन हो और इस झाड़ी में ऐसे क्यों लटकी हो? क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? ये कहानी बहुत पुरानी और दर्दनाक है रानो। आज से 100 साल पहले इसी नदी के किनारे महाज्ञानी उल्लू बाबा घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय ये जंगल दिव्य था। परी अपनी सहेलियों के साथ आकाश मार्ग से जा रही थी। नीचे उल्लू बाबा अग्नि तपस्या में लीन थे। वे अपनी तपस्या के अंतिम चरण में थे। सखियों, देखो, ये बाबा कितने शांत लग रहे हैं। क्यों ना इनके चारों ओर फूलों की बारिश की जाए, इन्हें प्रसन्नता होगी। नहीं, उनकी तपस्या भंग मत करो, वे बहुत क्रोधी हैं। पर परी ने नहीं माना। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बाबा के सिर पर ठंडे बर्फीले पानी और फूलों की बौछार कर दी। अचानक बाबा का ध्यान टूट गया। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। मूर्ख कन्या, तूने मेरी 10 वर्षों की अखंड तपस्या को क्षण भर के मनोरंजन के लिए खंडित कर दिया। तुझे अपनी सुंदरता और अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना? क्षमा बाबा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं तो बस। चुप रहे। जिस सुंदरता पर तुझे नाज है, अब तू उसी रूप में खो जाएगी। जा, तू एक अंगूर का दाना बनकर इस जंगल की मिट्टी में दबी रहेगी। न कोई तुझे देख पाएगा, न कोई तुझे पहचान पाएगा। महाराज, इतनी कठोर सजा मत दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, पर हाँ, इसका एक अंत है। जब कोई निस्वार्थ और साफ दिल का पक्षी अपनी मेहनत से नदी का पवित्र जल लाकर तुझे पिलाएगा, तभी तू वापस अपने असली रूप में आ पाएगी। तब से मैं यहाँ तड़प रही हूँ रानो। कई पक्षी आए, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। परी दीदी, आप चिंता मत करो, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मैं अभी आपके लिए जल लाती हूँ। रानो तुरंत उड़कर नदी पर गई। वो अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और बड़ी सावधानी से अंगूर के ऊपर छिड़का और उसे पिलाया। देखते ही देखते झाड़ी से एक तेज रोशनी निकली। रानो ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। शुक्रिया रानो, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारी सादगी और दयालुता से बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? परी दीदी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। हर बार बारिश और तूफान में मेरा घोंसला टूट जाता है। क्या मुझे एक सुरक्षित घर मिल सकता है? तथास्तु, तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा, तुम फिक्र मत करो। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक जमीन से एक विशाल चमकता हुआ अंगूर का घर निकल आया। वह घर हरे रंग का था और उसकी खिड़कियों से मीठी खुशबू आ रही थी। रानो की खुशी का ठिकाना न रहा। वो अंगूर का घर देखकर चौंक गई। अरे वाह, ये अंगूर का घर तो बहुत ही बड़ा और सुंदर है। परी माँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप नहीं जानती आपने मेरे लिए क्या किया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे पास अब मेरा अपना घर है। अब मुझे दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी।
अरे रानो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तुमने भी तो बिना कुछ समझे मेरी जान बचाई है, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है रानो। ये लो मेरा दूसरा उपहार। ये एक जादुई अंगूर का बीज है। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए, इसे मिट्टी में बो देना। ये तुम्हारी और दूसरों की रक्षा करेगा। परी ओझल हो गई और रानो खुशी खुशी अपने अंगूर वाले घर में रहने लगी। कुछ ही दिनों में पूरे जंगल में रानो के जादुई घर के चर्चे हो गए। ये खबर लोमड़ी के कानों तक भी पहुंची। वो रात के अंधेरे में रानो के घर के पास पहुंची। वाह, क्या रसीला महल है। अगर मैं इसके ऊपर के इन बड़े अंगूरों को तोड़कर बाजार में बेचूं, तो मैं जंगल की रानी बन जाऊंगी। हे। और ये पूरी बेल उखाड़ कर अपने गुफा ले जाऊंगी। जैसे ही लोमड़ी ने अपनी कुल्हाड़ी से घर की दीवार पर वार करने की कोशिश की, घर से एक गूंजती हुई आवाज आई। ठहर जा लालची लोमड़ी, ये घर दया की नींव पर खड़ा है। तेरे जैसे पापी के वार से इसे खरोच भी नहीं आएगी। अरे, ये घर भी बोलता है। मुझे डरा मत, मैं इसे अभी मिट्टी में मिला दूंगी। लोमड़ी ने जोर से घर को धक्का दिया और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपने नाखूनों से कुरेदना चाहा। तभी घर से नीली बिजली की लहरें निकली और लोमड़ी को एक जोरदार झटका लगा। दुष्ट, अब ये ले अपनी करनी का फल। मरे, बचाओ। इस घर के अंगूर तो आग उगल रहे हैं। मेरी पूंछ जल गई। भागो यहाँ से। ये कोई घर नहीं, ये तो कोई जादूगर है। जादुई घर ने लोमड़ी को दूर फेंक दिया। वो डर के मारे दुम दबाकर भाग गई। जादुई घर सिर्फ साफ दिल वालों के लिए था, चोरों के लिए नहीं। कुछ हफ्तों बाद जंगल का मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। तेज हवाओं से पेड़ों की टहनियाँ टूटने लगीं। सुबह होते होते जंगल के सभी पक्षी बेघस हो गए। कालू कौआ, मिट्ठू तोता और तोती, टुनटुनी चिड़िया सब भीगते हुए रानो के पास पहुँचे। अरे दोस्तों, आप सब यहाँ एक साथ, क्या बात है? रानो बहन, हमारा सब कुछ उजड़ गया। हमारे बच्चों के पास सिर छिपाने की जगह नहीं है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हमें माफ कर देना रानो, हम हमेशा तुम्हारे इस घर का मजाक उड़ाते थे, पर आज हम लाचार हैं। रानो का दिल पसीज गया। उसे परी का दिया हुआ वो जादुई बीज याद आया। घबराओ मत दोस्तों, मुसीबत के समय जो काम आए वही असली दोस्त है। परी ने मुझे ये बीज इसीलिए दिया था। रानो ने जमीन में गड्ढा किया और वो जादुई बीज बो दिया। पलक झपकते ही वहाँ से अंगूर की बेलें निकलने लगी और देखते ही देखते वहाँ दर्जनों छोटे छोटे अंगूर के घर बन गए। सब पक्षी अपने अपने घरों में जा सकते हैं। अब कोई भी बारिश में नहीं भीगेगा, अब कोई नहीं रोएगा। ये सब घर आपके हैं। धन्यवाद रानो, तुम सच में इस जंगल की जान हो। उस दिन के बाद से नीलमणि जंगल में कभी कोई पक्षी बेघर नहीं हुआ। रानो चिड़िया अपने जादुई अंगूर के घर में शान से रहती थी और उसकी दयालुता की मिसाल आज भी जंगल के परिंदे देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद का फल हमेशा मीठा होता है और बांटने से सुख बढ़ता है।